आपका स्वागत है मेरे चैनल हिस्ट्री किस्से कहानियों के। एक व्यूवर्स की फरमाइश थी कि मैं उन्हें लव स्टोरी सुनाऊं। मैं उस व्यूवर्स का मान रखते हुए आप लोगों के सामने एक लव स्टोरी बचपन का प्यार लेकर आई हूं। आप मेरी कहानी को सुन रहे हैं तो गाइस मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। या अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो जितनी भी लव स्टोरी मैं अपलोड करूंगी सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और उसके बाद लाइक, और वीडियो मेरा पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करना न भूलें। आप लोगों के सामने बचपन का प्यार कहानी जो पन्ने डायरी से मैं बिनल आप लोगों को सुना रही हूँ। बचपन का प्यार। ऐसे में कोई खास छोटी न थी, किशोरावस्था से यौवनावस्था में अग्रसर हो रही थी। मगर मैं अपने मॉम डैड की नज़रों में तो एक अबोध बालिका ही थी। उन्हें कहाँ पसंद मेरी आंखें अपने इश्क को तलाशें। मॉम डैड की आंखों से बचते बचाते अपने यौवन की मादकता में डूब जाना चाहती थी। हर एक खूबसूरत लड़के में मैं अपने प्यार को, या यूं कहें कि मैं अपने इश्क को पा लेना चाहती थी और अपने हुस्न का रसपान करा देना चाहती थी। किसी भी हैंडसम लड़के को देखकर मेरे शरीर में मादकता उत्पन्न हो जाती। मेरा दिल और दिमाग ख्यालों में इश्क की हर एक सीमा पार कर जाते। जब तंद्रा भंग होती तो मैं अकेले में सोच से शर्मा जाती और मुस्कुराती हुई उठकर अपने खूबसूरत ख्यालों को तोड़ देती। मेरी मॉम जी बहुत ही स्ट्रिक्ट थी। क्या मजाल कि कोई लड़का मेरे बगल से गुजर जाए, या मैं किसी लड़के के बगल से गुजरकर नैनों का सुख ले लूं, या उसे छू लूं और उठा लूं लुफ्त अपने यौवन का। मेरी मॉम जी की आंखें हमेशा अपनी खूबसूरत यौवना हो रही बेटी पर ही नज़र गड़ाए रहती। हिटलर मम्मा की बेटी होने के कारण दिल भरकर तो छोड़ो, कनखियों से भी लड़कों को नहीं निहार पाती। मॉम जी के टेरर ने मुझे किसी लड़के के समीप अभी तक आने नहीं दिया था। उसके बावजूद डरते डरते भी प्यार की तलाश खत्म नहीं हुई थी और मैं 9th स्टैंडर्ड में आ गई। 3 मंजिल के मकान में भाई बंधु के साथ किराएदार भी हुआ करते थे। इसी मकान में हम लोग 3 फ्रेंड एक साथ बड़े हो रहे थे। पहली काम्या जो मुझसे 4 महीने बड़ी थी, दूसरी नंदिता जो मुझसे 6 महीने छोटी थी। हम सब में मैं सबसे ज़्यादा डरपोक थी, मगर नंदिता सबसे ज़्यादा चुलबुली और इश्क को डंके की चोट पर करने वाली थी। इन्हीं सबों के बीच हमारे चाचा जी ने अपने हिस्से का बगल का मकान बेचकर चले गए। एक सेंट्रल वॉल यानी बीच वाली दीवार जो दोनों मकानों को अलग करती थी, मकान सटा होने के कारण बगल वाले मकान की सारी एक्टिविटीज़ हमें दिखाई देती थी मेरे छत से। बगल वाले मकान में रेनोवेशन का काम चलने लगा। लेबर मिस्त्री को गाइड करने, या यूं कहें कि मकान बनवाने के लिए 3 लड़के आने लगे। पहला जनक जो मोटा गोरा थुलथुल सा था, दूसरा अज्जू जो लंबा और थोड़ा सांवला था। इसमें से सबसे ज़्यादा स्मार्ट विशाल था जो तीसरा लड़का था। गजब की दीवानी हो गई नंदिता इन तीनों लड़कों को देखकर। अब उसका ज़्यादातर समय छत पर ही बीतने लगा। कभी इस कोने तो कभी उस कोने में खड़ी हो होकर लड़कों का आने का इंतज़ार करने लगती। जब भी कोई लड़का आता तो हमें और काम्या को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देकर बुलाने लगती। मॉम से डरते डरते मैं भी उसकी आवाज़ सुनकर छत पर आ जाती। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इश्क फरामोश नंदिता बहुत ही चुलबुली थी। कहने लगी, हम भी 3, ये भी 3, चलो हम लोग प्यार कर लेते हैं।
और उसने तीनों लड़कों को बैठे बैठे आपस में ही बांट दिया। अज्जू जो थोड़ा लंबा था उसे काम्या को दे दिया, क्योंकि काम्या हम सब में थोड़ी लंबी थी। जनक जो थोड़ा मोटा था उसे उसने मेरे हवाले कर दिया, जो कि मुझे पसंद नहीं था। जबकि नंदिता हम सब में मोटी थी, मगर उसने अपने लिए हैंडसम विशाल को पसंद किया। इस बंटवारे के बाद भी प्यार कैसे करें समझ में नहीं आ रहा था। नंदिता जो हमेशा छत पर ही रहती थी, अपने कुछ दिनों के प्रयास से उसने उन तीनों लड़कों की टाइमिंग पता कर ली कि वो कब छत पर या उस घर में आते हैं, और जब भी कोई लड़का छत पर आता तो कोड वर्ड में आवाज़ देकर हमें छत पर बुलाती। उसने जनक को जानकी, अज्जू को अनीता और विशाल को गीता कहकर बुलाती। प्यार किसे और कैसे करेंगे हमें पता न था, मगर हम जब भी छत पर होते आंखें उन लड़कों को ही तलाशती। ख्यालों में हम तीनों फ्रेंड अपने अपने पार्टनर के साथ हनीमून पर कश्मीर से कन्याकुमारी, अमेरिका और लंदन तक घूम आते। आपस में ऐसी बातें करते करते हमारा बगल वाला मकान बन के तैयार भी हो गया। कुछ दिनों बाद अब उस घर में 3 भाइयों का परिवार आकर रहने लगा। उस घर में कुछ औरतें और एक लड़की भी दिखाई देने लगी, जो हमारी ही एज की लगती थी। अब हम लोग बगल वाली घर की लड़की से दोस्ती करने को आतुर हो गए। हम ये जान लेना चाहते थे कि वो तीनों लड़के क्या करते हैं और उनसे रिलेटेड और भी कुछ बातें। उन लड़कों के विषय में जानकारी हासिल कर हम अपने अपने प्यार को परवान चढ़ा देना चाहते थे। धीरे धीरे उस लड़की से छत पर ही बातचीत शुरू हो गई, मगर हम लोगों में इतनी हिम्मत न थी कि छत से ही उन लड़कों के विषय में जानकारी ले लें। एक दिन बातचीत में हम लोगों ने उसे अपने घर बुलाया और उसके घर परिवार के लिए एक एक बातें पूछने लगे। हमारी जिज्ञासा तो उन तीनों लड़कों के विषय में जान लेना था, मगर डायरेक्ट केवल उन लड़कों के लिए कैसे पूछते। खैर, बातों ही बातों में उसने बताया कि जनक और अज्जू की शादी तो 1 साल पहले ही हुई है, और विशाल हमारे दूसरे चाचा का लड़का है जो पुराने वाले मकान में ही रहते हैं। ये सुनते ही हम तीनों बालाओं पर वज्रपात का आभास हुआ। बगल वाली लड़की भी अपने घर जाने को जल्दी करने लगी, और उसे अब हम बैठाने को भी बिल्कुल इच्छुक नहीं थे। खैर, इधर हमारा प्यार शुरू होने के पहले ही ख़त्म हो गया। वो एक साल जब हमने प्यार के सपने संजोए थे, वो मझधार में ही रह गया। छतों पर आना, लड़कों को निहारना, उनका छत पर आने का इंतज़ार सब खत्म हो गया। अब बगल वाली लड़की से भी हमारी कोई ख़ास बातचीत नहीं होती। गाइस, वो बचपन का एक तरफा प्यार वहीं ख़त्म हो गया, और हम तीनों जब प्यार नहीं मिला तो अपनी अपनी पढ़ाई में लग गए। धन्यवाद गाइस, आपको मेरी कहानियाँ सुनने के लिए।